हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की इस सेकेंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और फर्स्ट वीडियो में आपका कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज हम सेकेंड वीडियो में उसी की चर्चा कर लेते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स होता क्या है। उसमें आप पहले वीडियो में देखे थे कि हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स फेल कहाँ पे होता है ना। जैसे कि अगर देख लें कि स्मॉल पार्टिकल की वेलोसिटी मेजर करना हुआ या मोशन मेजर करना हुआ, तो उसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स से मेजर नहीं कर पा रहे थे या उससे नहीं होता है। तो बाद में प्लांक ने एक इंट्रोड्यूस किया, एक थ्योरी इंट्रोड्यूस किया, मतलब ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिससे उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसका जो इमिशन होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है, वो क्वांटा के रूप में होता है, मतलब पैकेटों के रूप में होता है, जिसकी एनर्जी यचनी होती है। बाद में उन्होंने उसका नाम रखा क्वांटा ना। तो वहाँ पे जो यू होता है, न्यू न्यू जो होता है वो फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन होता है, और जो यच होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसका नाम पड़ा प्लांक कांस्टेंट, और इसकी फिक्स वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻34। इसी कॉन्सेप्ट को ही नाम रखा गया क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें आगे देखेंगे कि प्लांक वाज एबल टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम बाय यूजिंग क्वांटम हाइपोथेसिस। क्वांटम हाइपोथेसिस, प्लांक ने ये जो डिस्कवरी किया था या जो कॉन्सेप्ट दिया था क्वांटा का, उसी का यूज करके इन्होंने एक्सप्लेन कर डाला ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम का, जैसे आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। तो इसी थियरी की, ये जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स है, इसी थियरी का यूज करके इन्होंने एक्सप्लेन किसको किया था, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को। अब आगे देखते हैं कि 1905 में आइंस्टीन ने इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करके इन्होंने एक्सप्लेन किया किसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। आप लोग आगे पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जनरली होता क्या है कि जब हम लाइट को मेटल पे डालते हैं तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन लाइक एज अ स्मॉल पार्टिकल, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। इसी कॉन्सेप्ट से समझ में आया कि जो मैटर होता है, मैटर उसका डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर मतलब कि आप पहले देखे थे कि वेव के फॉर्म में होता है, आप मेजर किए हैं ऑप्टिक्स में, या आगे करेंगे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन आप निकाले हैं किस फॉर्म में, कि लाइट एज अ वेव। लेकिन यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आता है, क्वांटम मैकेनिक्स से हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि जो मैटर है वेव के फॉर्म में तो है ही है, उसके साथ साथ पार्टिकल के फॉर्म में भी होता है। लेकिन आगे देखेंगे कि ये जो थियरी होती है इसको कहा जाता है ओल्ड थियरी या ओल्ड क्वांटम थियरी ना। यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वांटम थियरी है, जो बहुत पहले की जो क्वांटम थियरी निकल के आई थी, इसमें मिक्सचर होता है क्लासिकल कॉन्सेप्ट का और थोड़ा सा नॉन क्लासिकल कॉन्सेप्ट का ना। थोड़ा सा इसमें इसकी वैल्यू होती है क्लासिकल मैकेनिक्स की ना। इट फेल टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स एटॉमिक सिस्टम। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है कि हमारा जो ये थियरी होती है क्लासिकल मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स से लगाते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे फेल होता है एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स क्वांटम, मतलब एटॉमिक सिस्टम। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जैसे हमें उसका स्पेक्ट्रम निकालना हुआ, एटॉमिक सिस्टम का स्पेक्ट्रम। जैसे आप बोर थियरी देखे होंगे, बोर थियरी, बोर थियरी, तो बोर ने किसके बारे में बात किया था, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। और इन्होंने ये भी कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है और बीच में न्यूक्लियस होता है। और ये भी उन्होंने बताया था कि आप आगे पढ़ेंगे, इनका कुछ पास्टुलेट्स है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फिक्स ऑर्बिट में मूव करता है, या उसका जो रेडियस होता है वो फिक्स होता है, फिक्स होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है तो इसका जो रेडियस होता है वो चेंज होगा, मतलब इस शेप में नहीं होता, वो सर्कुलर ऑर्बिट में ही होता है। रेडियस फिक्स होने का मतलब ये है कि उसका जो ऑर्बिट होगा वो फिक्स होगा। लेकिन बाद में इनकी थियरी फेल हो जाती है, बोर की थियरी, जिसको हम निकालते हैं न्यू क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर। इसमें आप देखेंगे स्क्रॉडिंगर इक्वेशन
स्क्रॉडिंगर, आगे आप पढ़ेंगे। इस स्क्रॉडिंगर ने बताया कि ये जो बोर थियरी है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में ना मूव करके इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और इस थियरी को प्रूव किससे किया गया था? स्क्रॉडिंगर इक्वेशन से, कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डायमेंशन में ना मूव करके, मतलब 2 डायमेंशन में ना मूव करके 3 डायमेंशन में मूव करता है। तो इसमें ज़्यादा ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स में और न्यू क्वांटम मैकेनिक्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन आ जाता है और हाइजेनबर्ग असेंटी प्रिंसिपल और बोर कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल है।